सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। नहीं, रुक जाओ। ये आग तुम्हें जहन्नुम की तरह जलाएगी यानिक। रुक जाओ, खुदा के लिए। सुल्तान मुअज्जम नक्शे का ताकुब करने वाले सलीम पाशा हैं। क्या उन्हें नक्शा मिल गया? जी मिल गया है। कौन मर गया है? गुस्ताव। हुक्म मंसूख करने के खुफिया अल्फाज क्या हैं? मैक्टल। पाशा जाएं। मंसूख कर दो इसे, हम पीछे हट रहे हैं। सब रुक जाएं। सलीम पाशा भी पकड़ा गया। क्या वो हमारे नाम बता देगा? मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होगा, और जब वो जागेगा तो उसे क्या याद होगा। मैंने उसे जहर दिया, उस पे इस तरह तशद्दुद किया कि कभी किसी ने नहीं किया होगा। जनाब, उन्होंने आपको लंदन में मदऊ किया है। आपको वियना में बरतानिया के सिफारत खाने में अपनी मुलाजिमत छोड़ने और महकमाती कॉलोनियों के इजलास में शामिल होने का हुक्म दिया है। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है सुल्ताना, गुल जमाल खातून हामला है। क्या हमला है? इस्माइल पाशा और तौफीक पाशा को बरतानवियों के साथ तैनात कर देंगे। यानी अगर अंग्रेज कोई गड़बड़ करना चाहे तो हमारे पाशा पहले ही समझ जाएंगे। जनाब हेकलर, हम आपको बरतानवी सफीर की हैसियत से पाया तख्त भेज रहे हैं। वहां हम आपके हर इक़दाम की पुष्ट पनाही करेंगे। पाशा हजरात, हर रियासत को अपने मफादात के लिए किसी और रियासत के साथ इत्तेहाद जरूर करना पड़ता है। जब हम तख्त नशीन हुए तो आलमी नज़्म ज़ब्त को कायम रखने के लिए बरतानिया, फ्रांस और रूस हमारे साथ थे। उस्मानी और रूसी जंग में बरतानिया ने हमारा साथ दिया। हमने मिलकर रूसियों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन हमारे तख्त संभालने के बाद ही बरतानिया की सियासत तब्दील हो गई। उस्मानियों के शाना बशाना खड़े होने के बजाय बरतानिया उस्मानी सल्तनत का दुश्मन बन गया। रूसियों के साथ हमारे तारीखी तनाज़े की वजह से हमने एक नया इत्तेहाद तलाश किया। उस वक्त जर्मन महज उभर रहे थे, वो भी अपने लिए एक नया इत्तेहाद तलाश कर रहे थे। लिहाजा हमने जर्मनों के साथ इत्तेहाद कायम किया। अगरचे हमने उनके साथ इत्तेहाद किया, लेकिन हमने कभी भी उन पर मुकम्मल तौर पर इत्तेमाद नहीं किया। सुल्तान मुअज्जम, हमने उन्हें हिजाज रेलवे का मंसूबा दिया, जर्मनों ने उसे मुकम्मल किया। जर्मनों के साथ काम करने से हमारी दोस्ती को तक़वियत मिली है, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि जर्मन हमेशा हमारा साथ देंगे और हमारी भलाई का ही सोचेंगे। लेकिन कोई भी रियासत अपने हलीफ को खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगी पाशा। इत्तेहाद हमेशा मजबूत और होशियार रहने वालों के लिए फायदेमंद होता है।
इसीलिए हमने आपको बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप जर्मनों के साथ रहें। अपनी जानिब से उन्हें ऐसी पेशकश करें कि जर्मनों के साथ हमारी दोस्ती को तकवीयत मिले और फिर उनके साथ सियासी हिकमत अमली का तयन करें। यकीनन इसमें बरतानवी मुदाखलत करेंगे क्योंकि कुछ लोग बरतानिया को पसंद करते होंगे। क्या ऐसे लोग भी हैं? क्या नहीं है पाशा? जब हम हिजाज रेलवे का मंसूबा जर्मनों को देना चाहते थे तब क्या आप बरतानिया के साथ काम नहीं कर रहे थे? सुल्तान मुअज्जम, माजरत चाहता हूं, लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा था कि हमारी रियासत का मफाद बरतानिया के साथ काम करने में है। अब भी कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारा मफाद बरतानिया के साथ काम करने में ही है और वो आपके मद्दे मुकाबले आ सकते हैं। मोहतात रहिएगा। जर्मनों के साथ मामला तय करते हुए हमेशा रियासती मफाद को सबसे मुकद्दम रखिएगा। जो आपका हुक्म। हम इस मामले को सिर्फ और सिर्फ सिहोनी ईसाइयों पर नहीं छोड़ सकते। इस बार मैं खुद पाया तख्त जाना चाहता हूं। सदियों पहले पोप तमाम यहूदियों को कुद्स से निकाल देना चाहते थे। यहूदियों ने मुखालफत की, इसीलिए एक यहूदी रब्बी रहनुमा का पोप के साथ मुनाजरा करवाने का फैसला किया गया। जो भी जीता उसी की बात पर अमल होगा। वक्त आने पर यहूदियों ने रब्बी रहनुमा का इंतखाब किया, लेकिन पोप और रब्बी एक दूसरे की जबान नहीं समझते थे, तो इशारों की जबान में बात करने का फैसला किया गया। पोप उस रब्बी रहनुमा के सामने आकर अपनी 3 उंगलियों का इशारा करते हैं और वो रब्बी रहनुमा अपनी एक उंगली से आसमान की तरफ इशारा करता है। पोप अपना हाथ सर के गिर्द घुमाने लगते हैं। इसके जवाब में रब्बी रहनुमा जमीन की तरफ इशारा करता है। पोप फिर अपने साथ लाए हुए कपड़े का थैला उठाते हैं, उसमें से एक रोटी का टुकड़ा और शराब निकालते हैं। अब वो रहनुमा क्या करता है, अपने थैले में से एक सेब निकाल लेता है। जैसे ही पोप ये देखते हैं वो सब छोड़कर चले जाते हैं। वो रहनुमा जीत जाता है। तमाम पादरी पोप को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, उस शख्स ने ऐसा क्या किया जो जीत गया। पोप जवाब देते हैं, हजरत मैंने उस आदमी को कहा कि 3 मुकद्दिसात हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। उसने मुझे बताया कि दोनों मज़ाहिब में उसका एक ही खुदा है। फिर मैंने कहा खुदा हर सिमत मौजूद है। उसने कहा खुदा यहां भी मौजूद है। मैंने रोटी और शराब निकाली और कहा कि फिर खुदा से गुनाह माफ करवा लेते हैं। उसने सेब निकालकर मुझे पहले ही गुनाह ना करने की तंबीह कर दी। मैं लाजवाब हो गया। वो बहुत अक्लमंद है, उसके पास हर चीज का जवाब है। और फिर इसके बाद यहूदियों ने रहनुमा को घेर लिया। वो कहने लगे, रब्बी रहनुमा आपने ऐसा क्या किया कि वो आदमी भाग गया? आपने क्या बात की, हमें कुछ समझ नहीं आई। रहनुमा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। उस शख्स ने मुझे कहा कि 3 दिन में कुद्स से रवाना हो जाओ। मैंने कहा कि हम में से कोई एक यहूदी भी कहीं नहीं जाएगा। फिर उसने कहा कि तुम सब अभी इसी वक्त चले जाओ यहां से। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए यहां से नहीं हिलूंगा। फिर पोप को भूख लग गई, उसने अपना खाना निकाला, फिर मैंने भी अपना खाना निकाल लिया, फिर वो चला गया। इसका क्या मतलब हुआ? ब्रेन साहब, इसका मतलब यह है कि आप एक ईसाई हैं। इससे पहले जिसे भेजा गया वो एक यहूदी था, यानी इनमें से कोई भी अब्दुल हमीद की जबान नहीं समझता। और मैं एक सेहूनी ईसाई हूं, मैं दोनों जबानें समझता हूं, जानता हूं अब्दुल हमीद से कैसे बात करनी है। सुल्तान मुअज्जम, क्या कोई अहम मामला है? हमें एक साथ बुलाया गया है, इसलिए मुतजस्सिस हैं हम। आप दोनों को सियासत का तजुर्बा है,
अस्करी तरबियत गाह के सरबराह रहने वाले इस्माइल पाशा और खारिजी अमूर में हर जगह हमें सुरखरू करने वाले तौफीक पाशा, हम आपसे कुछ चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं सुल्तान मौसम? अपनी रियासत के मफाद में काम करना है आपको। हम हमेशा ही अपनी रियासत के मफाद में काम करते हैं। इस बार ये थोड़ा मुख्तलिफ है। हम चाहते हैं कि माजी की तरह बरतानियों को आप दोनों दोबारा हमारा इत्तेहादी बनाएं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि बरतानवी इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। ये तो आपकी महारत पर मुनहसिर है पाशा हजरात। रेलवे के मामले में हम बरतानियों को अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप हिकमत अमली बनाएं और फिर बेहतरीन नताइज के लिए काम करें। जा सकते हैं आप लोग। सुल्तान मौज़म, एक मसला है। उस पर बाद में बात करेंगे पाशा। सुल्तान मौज़म, आपने पाशा हजरात से कहा कि वो जर्मन और बरतानवी दोनों के करीब रहेंगे, लेकिन रेलवे के मंसूबे में हम किसके साथ काम करेंगे? दोनों ही रियासतों को इस काम में दिलचस्पी है पाशा। बरतानिया को अंदाजा हो गया है कि वो हमें इस काम से नहीं रोक सकता। अब वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगा। अब चूंकि वो हमें इससे नहीं रोक सकते तो इस काम को वो खुद ही करना चाहेंगे। जर्मन और बरतानवी दोनों ही अपने मफादात पर गौर कर रहे हैं और हमारी रियासत के मफाद में ये बात है कि हम जर्मनों के साथ काम करें। आप जानते हैं, इस नमूने में हैकल सुलेमानी का नक्शा पोशीदा है। इस वक्त मस्जिद अक्सा के नीचे है यह हैकल, तो इसलिए मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करना बहुत जरूरी है। इस मकसद के हुसूल के लिए अब्दुल हमीद का तख्त छीनना जरूरी है। सबसे पहले हमें अब्दुल हमीद के रेलवे के मंसूबे को रोकना होगा। नहीं नहीं नहीं, रेलवे मंसूबा हमारे लिए मुफीद है, बहुत अहम है यह हमारे लिए, क्योंकि ये रेलवे फिरात और नील के दरमियान कायम होने वाली अजीम सेहूनी रियासत के लिए रास्ता फराहम करेगी। ये वो रास्ता है जिस तक अब्दुल हमीद पहुंचना चाहता है, यानी वो फिरात को काट कर ऐनुल अरब पहुंचना चाहता है। उस्मानियों के मुताबिक अरब बहार। हम इस जगह को बदल देंगे। हम कुबानी के नाम से एक कंपनी कायम करेंगे। ये कंपनी रेलवे तामीर करेगी। पर ये कुबानी कंपनी ही क्यों? अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट, तुम अब्दुल हमीद की जासूस तंजीम को ढूंढकर उसे खत्म करोगे। हम अपनी सियासत से उसका गला घोंट देंगे। ये बतौर सफीर आपकी तैनाती का खत है। आप अब्दुल हमीद को ये पेश करेंगे। या अल्लाह, तूने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा। मदाम बिलावास्की का तुम पर एतमाद बिल्कुल दुरुस्त था। तुम तो वाकई हुनरमंद निकली। पाया तख्त में रहने के लिए इससे बेहतर बहाना नहीं हो सकता। कुछ महीनों बाद तुम रोगी और कहोगी कि मेरा बच्चा नहीं रहा, और उस वक्त तक मदाम बिलावास्की का पाया तख्त में काम खत्म हो जाएगा। तुमने तबीबा को कैसे राजी किया? बहुत सारी रकम देकर या कोई धमकी दी? क्या किया? कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्या तुम कहीं सच में तो हामला नहीं हो गई? तबीबा ने जो कुछ कहा वो सच है क्या? तुम अपने होश खो बैठी शायद। जब मदाम बिलावास्की को यह मालूम होगा तो बहुत गुस्सा होंगी। मैं खुद जाकर बताऊंगी उन्हें। तुम्हें क्या लगता है क्या कहेंगी वो? क्या वो इस बात से खुश होंगी? दिलरुबा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन तुम अब सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मदाम बिलावास्की तुम्हें कभी भी इस बच्चे को पैदा करने की इजाजत नहीं देंगी।
ہم آپ کے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں۔ کیا ہماری بہن نے پائے تخت نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نائے میں ہم بس مذاق کر رہے تھے۔ بتائیے ہمیں کیا خوشخبری ہے؟ گل جمال وہ امید سے ہے۔ واقعی جب لڑکیوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو ہم بہت پریشان ہوئے تھے۔ ہم بہت خوش ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے فوری طور پر محمد صاحب کو ٹیلی گرام بھیج کر اطلاع دی۔ یقین ہے وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ جب آپ امید سے تھی تب بابا بھی بہت خوش تھے کیا؟ سلطان معظم آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ہم خود یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتے تھے۔ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ہمارے دل کی ملکہ، ہمارے سر کا تاج، آپ نے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ رب کریم آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہم نے خود انہیں خبر دی تھی، بہت خوش تھے وہ۔ آپ کے بابا کے ساتھ بہت خوشگوار دن گزارے ہیں، لیکن اب وہ سب ماضی کا حصہ ہے۔ والدہ، کیا آپ ہمیشہ نہیں کہتی کہ اللہ سے کبھی امید مت ہارنا؟ صبر اور وقت ہر چیز کا علاج ہے۔ ہمیں یقین ہے سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے ان کا خاتمہ کر دیا جو لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے تھے سلطان معظم۔ آفرین، ہم بہت خوش ہیں خلیل خالد صاحب۔ ہم نے یہاں آپ کو نیا فرض تفویض کرنے کے لیے بلایا ہے۔ حکم کیجیے سلطان معظم۔ احمد جلال الدین پاشا نے خفیہ تنظیم کے سربراہ کا عہدہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں پاشا؟ میں نے سلطان معظم سے بات کی ہے خلیل خالد صاحب۔ میں خارجی معاملات پر اور آپ اندرونی معاملات پر کام کریں گے۔ اب یہ فریضہ آپ کا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسے بخوبی نبھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جتنا یقین مجھے آپ پر ہے اتنا ہی آپ کو خود پر بھی ہوگا۔ اللہ کے حکم سے میں آپ کو اور سلطان معظم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ احمد جلال الدین پاشا خارجی معاملات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذاتی حفاظتی اقدامات کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ مگر سلطان معظم میرے دوسرے بھائیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے بھی قیمتی ہیں خلیل خالد صاحب۔ آپ کو ان کے لیے جو بھی مناسب لگے ہم بخوشی قبول کر لیں گے۔ یہ ریاست قائم رہے اور آپ کا سایہ بھی سلطان معظم۔ آ جائیں جناب ہیکلر۔ جناب ایلبرٹ گولڈ سمتھ، کیسے ہیں آپ؟ لگتا ہے کسی نے ٹھنڈا پانی گرا دیا ہے میری پیٹھ پہ، گویا اس کے بعد برف کے پہاڑ سے گر گیا ہوں میں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کا دوست ہرزل فوت ہو گیا۔ وہ ابھی کم عمر تھا۔ ہاں، وہ 44 سال کا تھا، لیکن اب ہمیں اس کے خواب کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پایہ تخت جا رہا ہوں میں آپ کو اور مقابض تنظیم کو لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ ہمارے کمانداروں کو راضی کر سکیں گے؟ جناب گولڈ سمتھ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے مقابض کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہودیوں کو برطانوی فوج میں منظم کرنا، کیا یہ برطانوی سیاست کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟
पाया तख्त में मुनज़्ज़म हो जाएं। खुद को जाहिर मत कीजिएगा, किसी की नजर में आए बगैर मेरे लिए काम कीजिएगा। आप वहां मेरे खुफिया मददगार होंगे। क्या हुआ पाशा? हमें खारिजी सतह पर मालूमात हासिल हुई हैं और ये मालूमात लंदन से है, एक खुफिया मुलाकात के बारे में। फौरन बरतानवी सफीर को तलब कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये गली बहुत अजीब सी है मादाम। क्या आपको यकीन है कि वो दुकान यहीं पर है? हाँ बिल्कुल मार्को, मैं बरसों से नहीं आई हूं, लेकिन वो दुकान यही है। उम्मीद है कि जनाब अलेक्जेंडर यहीं होंगे। खुशकिस्मती से मैं आपके साथ हूँ। किस किस्म का इंसान ऐसी जगह पर दुकान खोलेगा? वो जो ये चाहता हो कि सिर्फ उसका जानने वाला ही उसे तलाश कर सके। वो एक खास आदमी है मार्को। वो रूमी शहंशाह का एक करीबी दोस्त है, माहिर आसार कदीमा है, और उसके पास एक अहम राज है, जनाब अलेक्जेंडर। मादाम बिलावात्स्की। ये मेरा दोस्त है मार्को। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। कौन सी हवा आपको यहाँ खींच लाई? रुके, पहले मुझे अंदाजा लगाने दें। मैंने सुना है कि आप ताबूत सकीना को ढूंढ रही हैं, तो यकीनन उसी के बारे में पूछने आई होंगी। आप जानते हैं, दरअसल मैंने उसे ढूंढ लिया है। मुझे मालूम है कि वो कहाँ है अलेक्जेंडर। यिल्दिज महल के नीचे राहदारियों में है वो। सिर्फ आप ही वहां पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन आप पाया तख्त की राहदारियों के बारे में जानते हैं। पाया तख्त तो राहदारियों से भरा हुआ है मादाम। यूं समझिए यहाँ बहुत सी भूल भुलैया हैं। आपको उन राहदारियों में दाखिल होने और बाहर आने का तरीका जानना होगा, वरना आप खो जाएंगी। यहाँ तक कि आपकी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी और आप वहीं पड़े पड़े एक दिन मर जाएंगी। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। हमें यिल्दिज महल तक पहुँचने के लिए सबसे आसान और मौजू रास्ते का बताइए। जिन दलानों के आप दरवाजों तक पहुँचना चाहती हैं, वो ज्यादातर कुएं से होके जाते हैं मादाम। तो इसके लिए आपको खुद से एक पुराने पानी के कुएं को तलाश करना होगा। यानी दाखिली दरवाजा एक कुएं से है? कहाँ है वो? उसका मुकाम कहाँ है? क्या आपको मालूम है? बदकिस्मती से मादाम, मेरे पास एक नक्शा था जिसमें मैंने सारे जेरे जमीन रास्तों की निशानदेही की हुई थी। वो कहाँ गया जानती हैं? अब्दुल हमीद ने आपसे वो ले लिया है ना? और फिर हमने खूनी सुल्तान की जहानत के आगे अपनी गर्दनें झुका दी और अपने रास्ते से पीछे हट गए। यिल्दिज महल सुल्तान का घर है। उस तक पहुंचने वाली राहदारी को भूल जाएं, इससे पहले कि वो आपकी कब्र बन जाए। ये जासूसों की फहरिस्त है। जासूसों के साथ कब और कैसे राब्ता करना है, सारी खुफिया मालूमात इसमें दर्ज है। अब से आप ही उन्हें अहकामात जारी करेंगे खलील खालिद। ये खुफिया तंजीम का मरकज है, यानी यिल्दिज महल। पाए तख्त में हमारे पास 990 के करीब जासूस हैं। कारासो, सेलानिक, यानिया, बोस्ना, साइरिया, वान, बितलिस, कोस्तानदिल, हत्ता के अमरीका और चीनी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमारे जासूस मौजूद हैं। अभी वो सब मेरे लिए काम करते हैं। ताहम मैं उन मालूमात का तबादला आपके साथ करूंगा जो वो मुझे भेजेंगे।
पाया तख्त में बियोगलो, उस्कुदार, अदलर और दीगर जंगों में हमारे पास 23 मुख्तलिफ शाखें और इसके अलावा महफूज मकामात हैं। मैं समझ गया पाशा। रोजाना आने वाली मालूमात का अफसरान बगौर जायजा लेते हैं और फिर वो मालूमात आपको दी जाएंगी और आप मुताला करेंगे कि उसमें से कौन सी अहम है और कौन सी गैर अहम। वैसे ये काम बहुत मुश्किल है पाशा, लेकिन मैं हमेशा आपके तजर्बे से फायदा उठाना चाहूंगा। खलील खालिद, मुझे यकीन है कि आप इस फर्ज को बखूबी सरअंजाम देते रहेंगे। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ये फर्ज अब आपका हुआ खलील खालिद, संभालिए। शुक्रिया पाशा। इजाजत दीजिए। या रब, मुझे ऐसा बना कि मैं सिर्फ खलीफा आजम की अताअत करूं। इस फर्ज में मेरी मदद फरमा। सुल्तान मुअज़्ज़म और हमारी रियासत को हर तरह की परेशानी से बचा। सफीर, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि रास्ते के हवाले से तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। कहाँ और कैसा रास्ता सुल्तान मौसम? मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम पाया तख्त से जा रहे हो। मैं समझ नहीं सका। तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हें बर्खास्त कर दिया है। आप गलत कह रहे हैं। लगता है आपको गलत खबर मौसूल हुई है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। खबर दुरुस्त है। कहीं आपने तो हुकूमत को खबर नहीं दी कि आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते सुल्तान मौसम? नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ हो या फिर कोई और। तुम्हारी हुकूमत ने ही तुम्हें बर्खास्त किया है। अगर आप कोई नजूमी नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है। मेरी हुकूमत मेरी खिदमत से बहुत मुतमईन है। तुम कहते हो कि तुम रहोगे और हम कहते हैं नहीं रहोगे। देखते हैं आखिर में कौन सही होगा। जनाब, आप जासूसों के सरबराह बन गए खैर का वसीला हो, मगर हम यहाँ क्या करने वाले हैं? आखिर हम महल क्यों आए हैं? तुम लोग कागजी काम और दूसरे काम करोगे। या अल्लाह, आप क्या कहेंगे नादिर साहब? चाचा, हम यहाँ क्या करेंगे? हमारी जरूरत महल में नहीं है, गलियों में है। तो फिर तुमने पाया तख्त की सब गलियों को साफ क्यों किया भतीजो? काम करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये कुछ देर में फिर गंदी हो जाएंगी, फिक्र ना करें। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये तुम्हारी ख्वाहिश हो। हम उन गलियों पर भी नजर रखेंगे तातार। जरूरत पड़ी तो मुदाखलत भी करेंगे, लेकिन अब हमारा काम सिर्फ गलियों तक महदूद नहीं, परेशानियों का दायरा वसी हो गया। तमाम उस्मानी जासूस सारी खुफिया मालूमात अब हमें भेजा करेंगे। मतलब कैसे? क्या इस पूरी तंजीम का इन्हिसार हम पर होगा? हाँ, ऐसा ही है उस्मान। मैंने अहमद पाशा की जगह इस तंजीम की सरबराही संभाल ली है। जी जनाब, आपने मुझे दोबारा तलब किया। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? पायतख्त में हमारे सफीर को अब्दुल हमीद ने तलब किया था। उसने बताया कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कैसे? यानी
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बज़ाहिर उस दिन हमारे साथ बैठे हुए लोगों में से कोई एक अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहा है। जवाब नहीं है अब्दुल हमीद का। मेरे पाए तख्त पहुंचने से पहले ही उसने एक हमला कर दिया। हेकलर, जब आप पाए तख्त जाएंगे तो उस गद्दार को जरूर ढूंढिएगा जिसने हमारे साथ बैठकर हमें धोखा दिया। ये क्या किया आपने? उस दिन मेज पर मौजूद सभी लोग आला दर्जे के अफसरान थे। अब्दुल हमीद शायद इसके जरिए ही मालूमात हासिल कर रहा होगा। अगर ये गद्दार था तो सजा पा चुका है, अगर नहीं तो मैं अपनी जांच जारी रखूंगा। लंदन में मौजूद अपने जासूस से हमें कुछ मालूमात मिली हैं हमारी खुसूसी टेलीग्राम लाइन पर। किस बारे में सुल्तान मुअज्जम? बरतानवी नया सफीर भेज रहे हैं, लेकिन सियासत के लिए नहीं, जंग के लिए। वो यहां बहुत अहम हलीफों के साथ आएगा। वो किस लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं? हमने उन्हें बेसुकून कर रखा है। हम चाहते थे कि वो जान ले कि रियासत आलिया बुलंदी पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते और क्या करते हैं। हम चाहते थे कि उन सबको इस बारे में मालूम हो। अब वो जान चुके हैं। यहाँ आने पर उनका पहला मकसद खुफिया तंजीम को तलाश करना और उसे खत्म करना होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा मगर उन्हें इस तक नहीं पहुंचने दूंगा। हमें इस बारे में कोई शुबा नहीं है खलील खालिद साहब। वो हमला जरूर करेंगे और उसे आप ही रोकेंगे। याद रखिए, ये जंग आप ही लड़ेंगे। मैं अपने जासूसों के साथ सिफारत खाने का घेराव कर लूंगा। हम हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। अल्लाह हमें फतयाब फरमाए। हमारी बहन कब आएंगी? सुल्तान मुअज्जम ने जल्द कहा था, लेकिन कतई तौर पर कुछ नहीं कहा। कोई रुकावट बन जाए और वो यहाँ ना आ पाए। हम उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। नाय में बेटी, हम जानते हैं आप दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये माजी की बात है। उनके अल्फाज अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कमालुद्दीन और खदीजा के बारे में हमें नहीं बताया। हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। शायद वो ना जानती हो कि ये बात कैसे कहनी है। ऐसी बातें कहना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं। नहीं बताया क्योंकि बेवकूफ बनाना चाहती थी। आपको याद है वो हम पर इल्जाम लगा रही थी कि ये सब आपकी आंखों के सामने पेश आया और आप देख नहीं सकी। बाज़ औक़ात इंसान सच कबूल नहीं करना चाहता। वो हमारे लिए कभी बहन नहीं बनी। अगर वो अपने शौहर नूरुद्दीन से बात करती तो शायद वो अपने भाई कमालुद्दीन से बात कर लेते। बतौर शौहर वो कभी भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। देखिए प्यारी बेटी, उनसे दुश्मनी मत कीजिए। ये आपको गमज़दा करेगा और आपके बाबा को भी। अगर सुल्तान मुअज्जम अपनी दोनों बेटियों के दरमियान बेचैनी और इख्तलाफात महसूस करेंगे तो यकीनन बहुत उदास होंगे वो। आप अब भी हर बात पर बाबा के बारे में सोचती हैं? हाँ बिल्कुल। उनके चेहरे की परेशानी से हमारी दुनिया तारीक हो जाती है। इंशाअल्लाह बाबा को याद रहेगा कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। आपके चेहरे की परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। हमें यकीन है कि सुल्तान मुअज्जम को याद है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता। आराम का वक्त खत्म हो गया भतीजो। सुल्तान मुअज्जम ने पहला फर्ज सौंपा है। जनाब, फर्ज क्या है? बरतानवी सिफारत खाना। क्या? अब हम सिफारत खाने में काम करने जा रहे हैं? हम सिफारत खाने के सामने एक दुकान खोलेंगे। वहाँ से हम दिन रात सिफारत खाने पर नजर रखेंगे। हर आने जाने वाले का ताक़ुब करेंगे। हम किस चीज की दुकान खोलेंगे? खाने की? क्योंकि तुम बहुत खाते हो आसिफ।
बकवास बंद करो। जनाब फर्ज क्या है? सामान्य तहरीर की दुकान खोलेंगे, आप आसिफ के साथ वहाँ होंगे और हम नादिर साहब के साथ उनका ताक़ुब करेंगे, यानी हम बाहर होंगे। चाचा मुझे क्या करना होगा? तुम किसी को सिफारत खाने से गायब करोगे उस्मान। हमारा कोई आदमी अंदर होना चाहिए। किसे गायब करूंगा चाचा? ये तुम्हारी सवाबदीद पर मुनहसिर है। आप जानते हैं कि रूस और ऑस्ट्रिया के शहंशाहों की मुलाकात होने वाली है। वो हमारी मौत के परवाने पर दस्तखत करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, नाकाम कर देंगे। मगर उससे पहले हम ये दरियाफ्त करेंगे कि इस वक्त हमला होने की वजह क्या है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे लगता है कि असलहे के मैदान में हमारी तरक्की और हिजाज रेलवे की वजह से तमाम तीरों का रुख हमारी तरफ हो गया है। बिल्कुल पाशा, हमारी फौज दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। रेलवे इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मामला है और इस मामले की रोकथाम के लिए बरतानिया अपना एक नया सफीर भेज रहा है। सुल्तान मौसम, साबिक सफीर? या तो उसे बर्खास्त कर दिया गया है या फिर वो आने वाले सफीर का मुआविन बनेगा। वो रुकने वाली नहीं सुल्तान मौसम। जालमन के बाद वो कोई अपना नया बंदा जरूर भेजेंगे। वो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम साबित कदम रहेंगे पाशा। इस महाज से हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम जरूरी इक़दाम करेंगे। सुल्तान मौज़म इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए तौफीक पाशा। अगर हम रेलवे पर आज काम करना शुरू करें तो भी मुकम्मल होने में कई साल लग जाएंगे। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को इसकी तकमील देखना भी नसीब ना हो। माफी चाहता हूं, लेकिन शायद आपकी भी उम्र इतनी दराज ना हो। एक ऐसी रेलवे जिसे शायद हम देख भी ना सके, उसके लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करना क्या मुनासिब होगा सुल्तान मौज़म? आप ठीक कह रहे हैं पाशा। इस रेलवे की तकमील देखने के लिए शायद हम में से किसी की भी उम्र इजाजत ना दे। तो फिर हम इसे मनसूख कर देते हैं। खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने वजीरों के साथ आम लिबास पहनकर अवाम में निकले तो उन्होंने एक बूढ़े शख्स को बागीचे में खजूर का पौधा लगाते देखा। उनके पास जाकर दरियाफ्त किया कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, खजूर का पौधा लगा रहा हूं। इस पर खलीफा ने कहा कि इस पौधे में फल कितने अरसे के बाद लगेगा? बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे क्या मालूम, शायद 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद। पूछा गया, क्या आप इसको दरख्त बनते हुए और इसे फल देते हुए अपनी जिंदगी में देख पाएंगे? उस शख्स ने कुछ देर के लिए सोचा और जवाब दिया, शायद मेरी जिंदगी इस बात की इजाजत ना दे कि मैं ये देख सकूं, लेकिन जैसे हमने अपने पिछले लोगों के लगाए हुए दरख्तों के फल खाए, इसी तरह हमारी आइंदा नस्लें हमारे लगाए गए दरख्तों से फल खाएंगी इंशाअल्लाह। खलीफा हारून रशीद ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की एक थैली निकाली और उसे दे दी। उस शख्स ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे लगाए हुए पौधे ने तो पहले दिन से ही फल दे दिया। खलीफा हारून रशीद को उस बूढ़े शख्स की यह अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने सिक्कों की एक थैली और दे दी। उस शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठा लिए और कहा कि सबके लगाए हुए पौधे साल में एक मर्तबा ही फल देते हैं, लेकिन मेरे लगाए हुए पौधे ने न सिर्फ फौरन ही फल दे दिया, बल्कि एक साल में 2 बार ये फल दिया है। इसी तरह पाशा हजरात, हमारी ये रेलवे लाइन मुस्तकबिल के लिए है। हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। इस मंजिल से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गुजरगाह का तयन कर दिया गया है। बरतानिया और जर्मनी से पेशकशें वसूल करने का वक्त आ चुका है। खबर कर दें कि हम उनकी पेशकश के मुंतजिर हैं। सुल्तान मौज़म, आपने कहा था कि आपको एक मसले के बारे में बात करनी है। कहिए, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौज़म, मैं
आपके सामने एक एतराफ करना चाहता हूं। सुल्तान मुअज्जम, आप सलीम पाशा के बारे में क्या सोच रहे हैं? पहले हम इसे पाशा के मनसब से माजूल करेंगे, बाकी फैसला बाद में करेंगे। आज के बाद से आपको सिर्फ हमारी खिदमत में रहना होगा। मुझे खुद को बचाने के लिए बताना पड़ा कि तुम जिंदा हो। क्या? आप चाहें या ना चाहें, मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाया तख्त में ही रहूंगा और आपको बताता चलूं कि हमें आपके रेलवे मंसूबे में दिलचस्पी है। लंदन में मुनक्किदा एक खुफिया इजलास की मालूमात अफशा हो गई। रॉबर्ट पे शुबा है उन्हें। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ताक़ुब करो। मैं सब समझ गई।